हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आप ही के इस चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। मैं उज्जवल कौर आज आपको इस वीडियो में एक बहुत ही अलग तरीके से रिवीजन करवाने वाली हूँ। वैसे तो हमने दिसंबर 2019 और जून 2019 का पेपर डिस्कस तो किया है। जून 2019 का हम डिस्कस कर रहे हैं। जो लास्ट ईयर 3 अक्टूबर 2019 को नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम हुआ था, उस पेपर को आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। मुझे इसका डिफिकल्टी लेवल काफी अच्छा लगा, नेट के पेपर से मिलता जुलता, इसलिए मैं इस पेपर को डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें जो पेपर पैटर्न होता है, हमारे चैनल पर हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स नेट की एग्जाम भी देते होंगे, KVS PRT म्यूजिक टीचर नवोदय विद्यालय की, और देना भी चाहिए क्योंकि सिलेबस सेम होता है। आपको कुछ नहीं करना होता है एक्स्ट्रा, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें अलग होती है। इसलिए मैं आपको पेपर पैटर्न भी बताने वाली हूँ कि क्या क्या होता है पेपर में। तो चलिए देखते हैं, पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि नवोदय विद्यालय का क्या पेपर पैटर्न होता है। बहुत ही सिंपल होता है। वैसे ये 200 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है, 165 मार्क्स की थ्योरी होती है और 35 मार्क्स का इंटरव्यू और डेमो होता है। तो हम 165 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है वो देख लेंगे। पहले 100 मार्क्स तो आपके म्यूजिक सब्जेक्ट के ही होते हैं और एक क्वेश्चन को 1 मार्क होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। और बाकी जो सवाल होते हैं, 10 सवाल होते हैं रीजनिंग के और 10 सवाल होते हैं जनरल अवेयरनेस के, टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 सवाल और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस के 15-15 सवाल होते हैं। इस तरह से बहुत ही सिंपल होता है पैटर्न इस एग्ज़ाम का भी। तो हम 100 सवाल देखने वाले हैं इसमें जो म्यूज़िक के दिए हुए हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि आगे कभी जब नेट का एग्ज़ाम हो जाएगा तो बाकी जो सेक्शंस हैं, रीजनिंग और जो जनरल अवेयरनेस, ये बाकी सेक्शंस को भी मैं जो दिए गए थे सवाल उनको भी रिवाइज करवाऊंगी अलग वीडियोस में। तो आज हम इस वीडियो में 10 सवाल देखने वाले हैं। तो आपको अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए, मन में कोई भी सवाल मत रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला सवाल है आज की वीडियो का, पंडित वेंकटमखी ने चतुर्दंडी प्रकाशिका कब लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है 1660। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आंसर की जो आई थी, इसमें डायरेक्ट जो करेक्ट आंसर है उसको ग्रीन में भी दिया गया है और उसे टिक भी किया गया है। इसलिए मैं अदर ऑप्शंस रीड नहीं करूँगी, पर जितनी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बाकी जो ऑप्शंस है उनका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगी। तो अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कला संगीत भारती एकेडमी? यानी कि कला संगीत भारती एकेडमी के पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो इसका सही उत्तर है पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ये ग्वालियर घराने से हैं क्योंकि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के ये शिष्य हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल, एक राग गाते समय जब किसी दूसरे राग की छाया पड़े तो इसे क्या कहा जाता है? तिरोभाव। चौथा सवाल है, इसमें से कौन सी जाति मध्यम ग्राम से नहीं निकली है? तो आपको ध्यान से पढ़ना है। जब भी इस तरह से सवाल आते हैं कि नहीं निकली है, या फिर आगे भी आप देखेंगे इस तरह के सवाल, तो कभी कभी हम जल्दी में गलत पढ़ लेते हैं तो हमारा उत्तर गलत आ जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर है आर्षभी। पांचवा सवाल है, राग शब्द सबसे पहले किसने पेश किया था? इसका सही उत्तर है मतंग। बाकी जो ऑप्शन है इनके मैं आपको ग्रंथ बता देती हूँ। दत्तिल का है दत्तिलम, शारंगदेव जी का तो बहुत ही प्रचलित ग्रंथ है संगीत रत्नाकर, जैसे कि मैंने पिछले भी वीडियोस में काफ़ी बार बताया है आपको। इसे सप्ताध्यायी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 अध्याय होते हैं और दशविध राग वर्गीकरण भी इसी में पाया जाता है। चौथा ऑप्शन है भरत, इनका भी ग्रंथ काफ़ी प्रचलित है नाट्यशास्त्र, आप सभी को पता होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। छठा सवाल, एक जाति में जब तिरोभाव और आविर्भाव के नियमों का पालन देखा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है अंतर्मार्ग। सातवां सवाल है, अष्टांग गायकी किसकी विशेषता है? इसका सही उत्तर है ख्याल। तो आठवां सवाल है, ध्रुपद धमार गायकी पर इनमें से किस घराने का प्रभाव रहा है? इसका सही उत्तर है आगरा। नौवां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कर्नाटिक ताल? यानी कि इनमें से कौन सा कर्नाटिक ताल नहीं है, दक्षिणी ताल नहीं है?
इनमें से सही उत्तर है अष्टमंगल ताल। तो बाकी जो ऑप्शंस है मैं इनके बारे में बता देती हूँ कि मैंने 2 सेपरेट वीडियोस बनाई है। दक्षिणी संगीत में तालों में जो चिन्हों का प्रयोग होता है उनके ऊपर भी, और जो 7 ताल होते हैं उनके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाई है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आई बटन में मैं वो वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगी। तो इन्हें आप ज़रूर याद करके जाइए। मैंने हैंड रिटन चार्ट्स की स्पेशली प्लेलिस्ट बनाई है जो आपको याद करके जाने हैं अभी एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं, 10वां सवाल। इनमें से क्या राग आलाप का भाग नहीं है? तो विराम ये राग आलाप का भाग नहीं है। तो यही थे आज के 10 सवाल। इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय का भी जो पेपर है उसमें भी काफ़ी मिलते जुलते सवाल होते हैं, हमारे नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो भी पेपर। तो मैं ट्राई करूँगी कि केवीएस का भी पेपर डिस्कस कर पाऊँ। मेरे पास में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के और भी कुछ पेपर्स हैं, तो हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोस में। अगली वीडियो में हम और 10 सवाल देखेंगे इसी पेपर के। इन 100 क्वेश्चंस को हम 10-10 क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे 10 वीडियोस में। अगर हम 100 सवाल एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम 10-10 सवाल डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।